ओम शांति। आज परम पिता परमात्मा, परम शिक्षक, परम सद्गुरु शिव बाबा की अव्यक्त मुरली है। 24 जून 1971 की। आज की मुरली में बाबा हम बच्चों को अंतर्मुखता के फायदे बता रहे हैं। साथ ही साथ बाबा बताते हैं कि सेवा और तपस्या दोनों में बैलेंस रखना जरूरी है। तेरी पालना का बाबा, तेरी पालना का बाबा, एहसान चुकाए किस तरह, एहसान चुकाए किस तरह। तूने प्यार से जो पाला, तूने प्यार से जो पाला, शब्दों में गाए किस तरह। तेरी पालना का बाबा, तेरी पालना का बाबा। संकल्प सांस तुमने बच्चों पे है लुटाए, उपमा तुम्हारी बाबा हम तो कहीं न पाए। हमें खुद सा है बनाया, हमें खुद सा है बनाया, उसको भुलाए किस तरह। तेरी पालना का बाबा, तेरी पालना का बाबा, तेरी पालना का बाबा। बाबा कहते हैं कि जैसे कोई संसार में जब कोई शक्तिशाली अनुसंधान होता है, जब कोई शक्तिशाली रिसर्च किया जाता है, कोई विशेष खोज होती है, तो उसको अंडरग्राउंड किया जाता है, लोगों की नजरों से बचाकर किया जाता है। जैसे कि मान लिया जाए कि परमाणु बम बनाने की विधि खोजनी है, जब अपने यहां कराना था पोखरण में, तो बिना किसी को भनक लगे उस प्रोजेक्ट पे कार्य शुरू हुआ। एकांत में, बिल्कुल कोई जान ना पाए। तो जब भी कोई विशेष अनुसंधान करना होता है, शक्तिशाली अनुसंधान करना होता है, तो उसको अंडरग्राउंड किया जाता है, विशेष जमीन के अंदर, अर्थात थोड़ा अलग, ताकि वहां पर वायुमंडल का बचाव हो सके, वायुमंडल का प्रभाव उस स्थान पे न पड़े। जो लोग रिसर्च करता है उनका एकांत भंग ना हो, बाहर का कोलाहल उन तक ना पहुंच सके, कोई विघ्न ना पहुंचे, इसलिए उसको अंडरग्राउंड किया जाता है। तब जा करके कोई विशेष खोज, विशेष अनुसंधान, विशेष आविष्कार हो पाता है। बाबा कहते हैं
ठीक उसी प्रकार से अध्यात्म साधना में लगा हुआ जब कोई योगी अपनी अंतर्मुखता की गुफा में अंडरग्राउंड होता है, तब वह अध्यात्म के शक्तिशाली सूत्रों को खोज लेता है, अध्यात्म के रहस्यों को समझ जाता है। क्योंकि अंतर्मुखता की गुफा में जाने से माया के विघन नहीं पड़ते, बाहर का शोर उस तक नहीं पहुंचता और वायुमंडल का प्रभाव नहीं पड़ता। तो समझे सच्ची साधना क्या है? जितना अंतर्मुखी होंगे उतना आत्म अनुभूति, परमात्म अनुभूति, परम धाम की अनुभूति, सूक्ष्म लोक की अनुभूति, ये सब ऊंची चीजें हैं, शक्तिशाली चीजें हैं, विशेष खोज हैं, उतना ये हो सकेगी। तो हमको ऐसे बनना है, अधिक से अधिक अंतर्मुखता लानी है। जैसे कोई गोताखोर समंदर के गहरे पानी में जाकर के कीमती मोती निकाल लाता है, ठीक उसी प्रकार से अगर आप अध्यात्म के साधक हैं तो आपको अंतर्मुखता की गहराई में जाना पड़ेगा। अंतर्मुखता की गहराई में जाकर ही आप अध्यात्म के गहरे रहस्यों को समझ सकते हैं। आप अमूल्य अनुभूतियां कर सकते हैं। बाबा कहते हैं और एक फायदा यह होता है कि अंतर्मुखता से एक तो विघ्नों से बचाव होता है, दूसरा समय भी बचता है और तीसरा संकल्पों का भी बचाव हो जाता है। तो अंतर्मुखता के दो स्तर बाबा ने बताए हैं इस मुरली में। एक तो बाबा कहते हैं कि ऐसे गहरे ध्यान में जाना, इसीलिए गहरे जो है लंबे लंबे जो है ध्यान में घंटों जाना, इसको कहेंगे अंतर्मुखता की गुफा में जाना। और दूसरा बताते हैं बाबा कि कर्म करते हुए भी, बाहरी वातावरण में होते हुए भी, बाहरी वातावरण के आकर्षण में ज्यादा ना आना, बाह्यमुखता में आना पड़ेगा लेकिन ज्यादा ना आना, अंतर्मुखी रहते हुए ही कार्य चलाना। तो दो प्रकार की बाह्यमुखता है, उसके दो स्तर हैं, एक कर्म करते अंतर्मुखता और एक पूर्ण अंतर्मुखता। बाबा कहते हैं शुरू शुरू में जब यज्ञ था, जब यज्ञ की शुरुआत हुई, उस समय तपस्या ही एकमात्र कार्य था। छोटे छोटे सेंटर्स तो खुले नहीं थे, समाज में सेवा तो करना नहीं था, तो बाहर नहीं जाना होता था, तो केवल और केवल अंतर्मुखता की गुफा में सब पड़े रहते थे आप सब। लेकिन अभी तो सेवा और तपस्या दोनों साथ साथ होनी, इसलिए अभी आपको बाहर भी जाना है और एकांत में भी रहना है। तो आपको जब एकांत में जाएं तो गहन अंतर्मुखता की साधना करें, और सेवा में जाते हैं तब आप अंतर्मुखी रहते हुए बाह्यमुखता में आओ। बाबा कहते हैं जैसे अंडरग्राउंड सारी कारोबार चलती रहती है ना, अंडरग्राउंड है, सब बना हुआ है बंकर, और उसमें अंदर बड़े बड़े रिसर्च हो रहे हैं, बड़ा बड़ा हलचल हो रहा है अंदर, लेकिन बाहर सब शांत है। ठीक उसी प्रकार से जब आप अंतर्मुखी होकर योग साधना में बैठे हो, ध्यान में बैठे हो, तो कहीं सो तो नहीं रहे हो, कहीं सब शांति शांति तो नहीं हो गया है। आपका शरीर बैठा हुआ है,
आपकी स्थूल इंद्रियां बैठी हुई हैं, लेकिन मन, बुद्धि, संस्कार और आप आत्मा स्वयं पूर्ण सजग है, पूर्ण जागृत अवस्था है और बहुत ही जोर शोर से कार्य चल रहा हो रिसर्च ऐसे। बाबा कहते हैं अंतर्मुखी होकर भी कार्य कर सकते हो। तो एक तो ये अवस्था हुई कि जब हम योग में बैठे हैं तो ये देखे, हम सो तो नहीं रहे हैं, उसको योग नहीं कहा जाएगा, वो तो झुटका खा गए, नींद आ गई। इसको देखना पड़ेगा। शरीर बैठा है, शरीर रिलैक्स है, लेकिन जो हमारी सूक्ष्म इंद्रियां हैं वो पूर्ण रूप से, अंदर की जो मशीनरी है अंतःकरण की, अंतःकरण पूर्ण जागृत है और उसमें अनुसंधान के कार्य बड़े जोर शोर से हो रहे हैं और मैं आत्मा दृष्टा होकर देख रही ये अवस्था। ठीक वैसे जैसे अंडरग्राउंड बंकर बना हुआ है और अंदर, जमीन के अंदर सैकड़ों लोग अनुसंधान का कार्य कर रहे हैं, लेकिन ऊपर, जमीन के ऊपर सब क्या लग रहा है? शांति शांति लग रही है। तो ऐसे आपकी योग साधना हो। और दूसरा, जब सेवा में जा रहे हो, बाबा कहते हैं उस समय भी अंतर्मुखी हो बोलते हो, उस समय भी अंतर्मुखी होकर बोलना है। ठीक है, बाहर आते हुए भी अंतर्मुख होके बोलना है। अंतर्मुख, हर्षित मुख और आकर्षण मूर्त रहना है। कैसे? कर्म करते हुए यह प्रैक्टिस करनी है। बाबा कहते हैं कि जैसे दिखाते हैं ना भक्ति मार्ग में कि जो योगी होते हैं, जो साधक होते हैं, वे किसी न किसी वृक्ष के नीचे बैठ करके ध्यान मग्न होते हैं। वो आपका ही प्रैक्टिकल स्वरूप है। इस समय संगम युग पर आप सभी आत्माएं कल्प वृक्ष की जड़ के नीचे बैठकर तपस्या कर रहे हैं, तो वो आपकी ही निशानी है। भक्ति मार्ग में तपस्वी हमेशा वृक्ष के नीचे बैठकर तपस्या करते दिखाए जाते हैं। इसका बेहद अर्थ यह है कि आत्मा इस सृष्टि रूपी वृक्ष की जड़ में बैठी है। तो आप जब योग में बैठो तो ऐसे अनुभव करो कि संपूर्ण कल्प वृक्ष और उसकी जड़ में हम ब्राह्मण आत्मा बैठे हुए हैं और क्या कर रहे हैं? अंतर्मुखता के बंकर में आत्म अनुसंधान कर रहे हैं, परमात्म तत्व की खोज कर रहे हैं, अध्यात्म के गूढ़ रहस्यों की अनुभूति कर रहे हैं। इस स्वभाव से बैठे। जड़ में बैठने पर वृक्ष के आदि मध्य अंत का ज्ञान स्वतः हो जाता है। जब आप बैठोगे तो उसकी टाल टालियां पत्तियों पे नजर जाएगी ही जाएगी। तो ऐसे बाबा कहते हैं कि आपको भी इस संपूर्ण कल्प वृक्ष का ज्ञान हो ही जाना चाहिए। तपस्या और सेवा कंबाइंड हो। अब तो दोनों साथ साथ चलेगा। शुरुआत में केवल तपस्या चली, अब तो दोनों साथ साथ चलना है। तो इसलिए बाबा कहते हैं अब आपको अंतर्मुखता की गहरी गुफा में भी जाना है। फिर जब सेवा में जा रहे हो तो वहां पे भी अंतर्मुखी होकर सेवा करना है। दोनों कंबाइंड हो साथ साथ। और ये चीज हम आप सबसे पहले कहते थे कि अगर योग नहीं करते, अपने पे समय नहीं देते और सेवा 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 ही करोगे तो गलतियां होने लगती हैं। क्योंकि जब तपस्या नहीं करेंगे तो पुराने संस्कार, पुराने स्वभाव, पुरानी आदतें हावी हो जाएंगी और फिर वो जो सेवा आपने किया मिट्टी में सब हो जाता है। गलतियां होना स्वाभाविक हो जाता है। इसलिए सेवा भी करना है और स्वयं को चार्ज भी करना है। अंतर्मुखता की गुफा में भी जाना है। बाबा कहते हैं कंबाइंड हो।
ऐसे नहीं कि सेवा में आ गए तो तपस्या भूल गए। शुरू में सिर्फ तपस्या रूप था, क्योंकि नीचे आने का कोई कारण नहीं था, बाहर जाने का कोई कारण नहीं था। अभी तो दोनों साथ साथ चलना है। बाबा कहते हैं यह ऐसी हो जैसे कि बैटरी चार्ज करते हुए साथ साथ सेवा का प्रकाश दे रहे हैं। होता है ना, मोबाइल की बैटरी चार्ज भी हो रही है और आप उस पर काम भी कर रहे होते हैं। दोनों काम हो रहा है, उधर चार्जिंग भी लगी है और कार्य भी हो रहा है साथ साथ। ठीक ऐसे ही आप आत्मा अंतर्मुक्ता की गुफा में चार्ज भी होते रहो और संसार को ज्ञान रूपी सेवा रूपी प्रकाश भी देते रहो। ये साथ साथ हो, बाबा कहते हैं। अंत में बाबा कहते हैं कि ऐसा चेकिंग मास्टर बनना है जो अपनी ऊर्जा का सदुपयोग कर सके। केवल जानना ही पर्याप्त नहीं है कि हमने बातों को जान लिया, उसे शक्ति में, गुणों में और प्रकाश में बदलना ही असली राजयोग है। नॉलेज ही पर्याप्त नहीं है। नॉलेज इज लाइट, नॉलेज इज माइट, नॉलेज इज वर्च्यू। वो नॉलेज को मनन शक्ति के द्वारा हजम करके, आत्मसात करके उसको प्रकाश बना लो, उसको शक्ति बना लो, उसको गुण बना लो। जैसे भोजन जब हजम हो जाता है तो उससे रक्त बनता है, उससे अस्थियां बनती हैं, उससे वसा फैट बनता है। हजम ही ना हो तो ये तीनों नहीं बनेंगे। ठीक उसी प्रकार से जब हम ज्ञान को हजम कर लेते हैं मंथन के द्वारा, मनन चिंतन के द्वारा, ध्यान के द्वारा, तो वो ज्ञान गुणों के रूप में हमारे जीवन में प्रकट होता है। जानी जाननहार के रूप में हमारे जीवन में प्रकट होता है, प्रकाश के रूप, और शक्ति के रूप में आपका व्यक्तित्व शक्तिशाली हो जाता है। वर्ल्डली पोजीशन आपके पास भले कम हो, जैसे रामचंद्र के पास पैर में खड़ाऊ नहीं, चढ़ने के लिए रथ नहीं, फिर भी वो रावण से इतनी सशक्त वार्तालाप करते हैं कि रावण भी क्या होता है, एक कदम पीछे हटता है कि कौन सी शक्ति है इसके पास जो इतने कॉन्फिडेंट होकर मेरे से बात करता है। तो वो शक्ति कहां से आई? ज्ञान को हजम करने के बाद राम में वो शक्ति आई, आंतरिक संपन्नता से वो शक्ति आई। तो ठीक इसी प्रकार से अगर आप ज्ञान को सच्चे रीति से आत्मसात करते हैं तो गुण, शक्तियां और प्रकाश आपके जीवन में चारों ओर रहेगा और वो दुनिया देखेगी। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। I'm a peaceful soul. Om Shanti Om. I'm a peaceful